नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड से यूपी के लखीमपुर जा रहे कांग्रेस नेताओं को यूपी बॉर्डर पर रोका गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को बरेली में बहेड़ी के पास रोक दिया गया है। यूपी पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका है, जिसमें हरीश रावत और गणेश गोदियाल शामिल हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में इकट्ठा होकर सभी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर रवाना हुए हैं। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि हरीश रावत वहीं टोल पर ही धरने पर बैठ गए हैं और करीब 20 गाड़ियों में कांग्रेस नेता लखीमपुर खीरी जा रहे थे और अब वो धरने पर बैठ गए हैं। भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और इसमें अपडेट ये है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता जो लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रहे थे, आज गणेश गोदियाल और हरीश रावत, उनको यूपी बॉर्डर पर रोका गया बरेली के बहेड़ी के पास और वहीं पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल धरने पर बैठ गए हैं। आज हम सब कांग्रेस जन लोकतंत्र बचाओ, किसान बचाओ, संविधान बचाओ, देश की मूल्य और मान्यताओं को बचाओ, इस नारे के साथ लखीमपुर खीरी को प्रस्थान कर रहे थे। प्रशासन को आदेश है, उन्होंने अपने आदेश मानने हैं अपने आकाओं के। उन्होंने कहा कि हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है, आप किस उसमें रोक रहे हैं हमको। उन्होंने कहा हमने आपको गिरफ्तार कर लिया, हमने डिटेन कर लिया है, इसी को अस्थायी जेल घोषित कर दिया है और उसके बाद इतने समय बाद हम आपको रिहा कर देंगे। शर्मा जुड़ गए हैं, कुछ देर बाद जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं को बरेली के बहेड़ी के पास रोका गया है। हरीश रावत को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि अभी हमने आपको हिरासत में ले लिया है और इसी को अस्थायी जेल बना दिया है। हालांकि वो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं लखीमपुर खीरी जाने की। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हरीश शर्मा। हरीश, बताइए जरा वहां क्या चल रहा है, क्योंकि हरीश रावत कह रहे हैं कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो चीजें स्पष्ट हो पाई हैं वो यही हैं कि लखीमपुर जाने के लिए हरीश रावत वहां जाना चाह रहे थे और बहेड़ी टोल प्लाजा पर उनको रोक लिया गया है और उनसे यही पहले तो प्रशासन के अफसरों ने अपील की कि आप उधर नहीं जा सकते क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस नेता अपनी जिद पर थे, जिस कारण उनको वहां पर रोक लिया गया है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी जैसी कोई बात पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर ने नहीं कही है। उनका अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि हम उनकी सहमति से रोक रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक फिलहाल उन्हें जाने से रोकने का प्रयास लगातार कर रही है। हालांकि हरीश रावत नाराज हो गए हैं और टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे हैं। जी हरीश, ये बताइए, क्या हरीश रावत की तरफ से या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की किसी की तरफ से प्रशासन से बात की गई कि ठीक है हमें जाने दीजिए? क्योंकि हरीश रावत के साथ हम देख रहे हैं कि सिर्फ हरीश रावत या गणेश गोदियाल अकेले नहीं है, बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक वहां बहुत से लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी किसी को लखीमपुर जाने के लिए कोई इजाजत जिला प्रशासन ने नहीं दी है और उनका साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि लखीमपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और बरेली में खुद भी जो है जिला प्रशासन सख्ती। बिल्कुल ठीक है हरीश, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर यह रही कि हरीश रावत और गणेश गोदियाल धरने पर बैठ गए हैं। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे की। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश के दौरे पर रहे आज पीएम मोदी, जहां पर उन्होंने ऋषिकेश एम्स में पीएम केयर फंड से तैयार ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने ऋषिकेश से ही देश के 35 अन्य जगहों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन एक चुनौती थी, लेकिन अब देश का हर जिला ऑक्सीजन प्लांट से कवर है। साथ ही जल्द ही टीकाकरण में 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की भूमि से उनका नाता मर्म का भी है और कर्म का भी। यहाँ आकर उन्हें ऊर्जा मिलती है। योग और आयुर्वेद के जिस क्षेत्र ने नया जीवन देने का काम किया है, वहां से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पिछले साल 10 गुना बढ़ा है और ये भारत ने करके दिखाया है। पीएम केयर फंड से अगले कुछ साल में 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट मिलने जा रहे हैं। दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है
इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। भूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।